नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो जो देश अच्छे मार्ग पे चलते हैं, जो दूसरों को सताते नहीं हैं, दूसरों को एनेक्स नहीं करते हैं, जब उनको उनकी डिज़र्विंग ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, जब उनके आस पड़ोस के लोग उनके अच्छाई का, भारत के अच्छाई का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो मदर नेचर भी भारत के पक्ष में आ जाता है और मदर नेचर भी जो है भारत का साथ देने लगता है। हालांकि ऑब्वियसली पाकिस्तानी और बांग्लादेश की आदत है कि इसको भी भारत की साजिश या फिर भारत की षड्यंत्र कहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली अगर है तो और भी अच्छी बात है कि भारत जो है पानी को इस तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं और पानी ही सबसे बड़ा वेपन जो है वो बन जा रहा है इंडिया के लिए। तो आज बांग्लादेश का रोना देख के आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। चले थे भारत के चिकन नेक पे नज़र डालने और ख़ुद के ही जो है अपने नदियों से अपना चिकन नेक जो है वो खो रहे हैं और इल्ज़ाम जो है, और उनका यही मानना है कि भारत ने ही ये पूरा चीज़ जो है किया है पानी के थ्रू। एनीवेज़, बांग्लादेश का चिकन नेक तो जा रहा है, तो वही मेन जो हाईलाइट है न्यूज़ का और बांग्लादेश मीडिया का क्या रिपोर्टिंग है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैं मेरे बिजनेस पार्टनर्स के लिए बहुत सारे चैनल्स क्रिएट करके उनको इनकम सोर्स जनरेट करके दे रहा हूं। खास करके एनआरआईज के लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। आपको इंडिया में पैसे भेजने के लिए बहुत सारे कमीशंस एंड चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपका इंडिया में एक यूट्यूब चैनल हो तो यू कैन जनरेट इनकम फॉर योर फैमिली एंड यू कैन सेव ऑन दोस टैक्स एंड एडिशनल चार्जेस। अगर आपको भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। 2024 के अगस्त महीने की डेवस्टेटिंग फ्लड में बांग्लादेश के कोस्टल एरिया की एक इंपॉर्टेंट डिफेंसिव स्ट्रक्चर मुच्छापुर क्लोजर रेगुलेटर बहकर नष्ट हो गई। ये रेगुलेटर देश के जियो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट फेनी नेक के करीब में लोकेटेड था। इस रेगुलेटर के ध्वस्त हो जाने के कारण छोटी फेनी नदी के कैचमेंट एरिया में स्थित नोआखाली और फेनी जिलों का एक विशाल भूभाग अब नदी कटाव के गंभीर खतरे में पड़ गया है। चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिकली अत्यंत संवेदनशील फेनी नेक या फेनी एरिया के नैरो पार्ट के ऊपर से दो नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनमें से एक छोटी फेनी नदी पर ही ये रेगुलेटर निर्मित किया गया था। इस क्लोजर रेगुलेटर और इसके साथ बने एम्बैंकमेंट के माध्यम से इस एरिया में नदी कटाव को नियंत्रित किया जाता था, लेकिन भारत से आई प्रचंड बाढ़ की वाटर स्ट्रीम के दबाव में 26 अगस्त 2024 को ये रेगुलेटर टूट गया, जिससे फेनी नेक और उससे सटे नोआखाली के कंपनीगंज क्षेत्र में व्यापक भूमि कटाव शुरू हो गया है। मुच्छापुर क्लोजर रेगुलेटर टूट जाने के बाद हजारों लोग वहां से चले गए। ये रेगुलेटर 2024 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था। आज 2025 की बारिश से पहले रेगुलेटर ठीक नहीं हो पाया है। अब अगर मुच्छापुर को बारिश से पहले ठीक नहीं किया गया तो और अधिक कटाव होगा। विश्लेषकों का मानना है कि फेनी नोआखाली तट पर स्थित ये स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर मुच्छापुर क्लोजर जल में बह जाने के कारण अब खतरे में है, जिससे बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों की महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी संकट में पड़ गई है। फेनी नदी और छोटी फेनी नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर फेनी और नोआखाली क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती हैं। पिछले अगस्त की बाढ़ का पानी भारत से उतरकर मेनली इन्हीं नदियों के माध्यम से बांग्लादेश के विस्तृत क्षेत्रों को डुबोते हुए फेनी और छोटी फेनी नदी के बेसिन से होकर संदीप चैनल में जा गिरा। इस यात्रा के दौरान बाढ़ का पानी मुच्छापुर क्लोजर को तोड़कर बहा ले गया। ये नदी बेसिन क्षेत्र बांग्लादेश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जियो स्ट्रेटेजिक एरिया है, जिसकी तुलना भारत के चिकन नेक क्षेत्र से की जाती है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि ये क्षेत्र नदी में विलीन हो गया तो कोस्टल सिक्योरिटी पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अनुसंधान में ये पाया गया है कि 2006 में इस क्लोजर और रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद इस क्षेत्र में नदी कटाव काफी हद तक थम गया था। हम स्क्रीन पर सैटेलाइट टाइम लैप्स के माध्यम से क्लोजर निर्माण से पहले की नदी कटाव की स्थिति देख सकते हैं। इधर इस क्लोजर के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर कई चरणों में मानव श्रृंखला यानी मानव बंध आयोजित की गई है। पिछले कुछ महीनों में मुच्छापुर क्लोजर के आसपास की कोस्टल ग्रीन बेल्ट पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। बरसात निकट होने के कारण इस क्षेत्र के हजारों लोग गहरे भय और चिंता में दिन बिता रहे हैं। पहले इस एरिया के लोगों की जमीन जायदाद, आवास और सारी संपत्ति सुरक्षित थी, लेकिन जिस गति से ये नष्ट हो रहा है
उस स्थिति में पॉसिबली आने वाले 1 साल के अंदर मुछापुर पूरी तरह से विलीन हो जाएगा। হয়ে যাবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর মত रिलेटेड सोर्सेज के अनुसार यहाँ नए क्लोजर के निर्माण के लिए सर्वे पहले ही पूरा हो चुका है। हालांकि अब तक कोई सॉलिड और इफेक्टिव स्टेप्स नहीं उठाया गया है। कभी यहाँ हरी भरी नारियल की बगीचाएं थीं। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा ये स्थान एक फेमस टूरिस्ट सेंटर था। ग्रेटर नोआखाली के विभिन्न हिस्सों से लोग इस शांत नदी तट पर विश्राम और पारिवारिक समय बिताने के लिए आया करते थे। लेकिन आज ये सब कुछ सिर्फ अतीत की याद बनकर रह गया है। नदी कटाव के कारण पर्यटन स्थल तक जाने वाला रोड लगभग विलुप्त हो गया है। नारियल के कतारबद्ध पेड़ एक एक कर नदी की धारा में समा रहे हैं। कोस्टल ग्रीन फॉरेस्ट एरिया पहले ही पूरी तरह नष्ट हो चुका है। হয়েছে। अपकमिंग मॉनसून से पहले इसका पुनर्निर्माण यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। বাংলাদেশের विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश की जियोपॉलिटिकल और कोस्टल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से मुच्छापुर क्लोजर का पुनर्निर्माण अब समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। स्थानीय निवासियों की पुकार और विशेषज्ञों की सलाह सब कुछ इसी ओर संकेत कर रहा है। अब एक पल की भी देरी किए बिना सॉलिड और इफेक्टिव स्टेप्स उठाना अनिवार्य है। सबसे पहले राजीव कुमार हजारी ने लिखा है कि अपनी चिकन नेक बचाकर अगर दूसरों की चिकन नेक को लेकर ज्यादा उछलकूद करोगे तो चटगांव हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद मुस्फिक ने लिखा है कि पहली बात यह है कि पुल पानी की वजह से नहीं टूटा। ओबैदुल कादेर के भाई मिर्जा कादेर ने यहां से बालू निकालने की वजह से पुल बीच से नीचे की ओर धंस गया। उसके बाद जीजेएनएस ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह चटगांव आजाद होकर भारत में शामिल होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद सकल बिकल ने लिखा है कि जितनी जल्दी हो सके चटगांव को भारत से जोड़ा जाए। उसके बाद बी बर्मन ने लिखा है कि स्वतंत्र चटगांव चाहिए। उसके बाद अमर आकाश ने लिखा है कि चटगांव भारत का हिस्सा है। उसके बाद देवजीत दास ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश हमने ही बनाया है और हम ही इसे टुकड़े करेंगे। उसके बाद अमरोयल ने लिखा है कि धन्यवाद एकुशे टीवी को, हमारे फेनी की रक्षा के लिए इस मुछापुर क्लोजर की मरम्मत करने की जोरदार मांग करते हैं। उसके बाद कंट्री साइड ने लिखा है कि सेना प्रमुख को बर्खास्त कर न्याय के दायरे में लाया जाए। उसके बाद शकील अहमद ने लिखा है कि सरकार को फेनी की ओर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद क्रिएटिव डॉट्स बाय बासाब ने लिखा है कि मैं चटगांव से हूं और हम किसी भी तरह बांग्लादेश के साथ नहीं रहना चाहते। जल्द ही हम अपने खून की कीमत पर भारत के साथ जुड़ जाएंगे। कृपया हमारी मदद करें, हम चौथे सबसे बड़े आर्थिक देश भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। उसके बाद आलोकदास महंत ने लिखा है कि तो क्या बांग्लादेश का भी चिकन नेक है? असल में बांग्लादेश के 2 चिकन नेक हैं, एक रंगपुर और दूसरा फेनी। उसके बाद 2024 ने लिखा है कि इसका समाधान बहुत जल्दी किया जाए, नहीं तो ये इस क्षेत्र के लिए और भी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। उसके बाद लाइफ इज ब्यूटीफुल ने लिखा है कि क्या कह रहे हैं, यूनुस के विकास की छुअन से तो आप लोग उन्हें 5 साल और चाहते हैं। बताइए तो क्या उन्होंने एक भी विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? उसके बाद मोहम्मद अली इमरान फैसल ने लिखा है कि वर्तमान में यहाँ बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से बालू निकाली जा रही है। उसके बाद दिवाकर ने लिखा है कि चिकन नेक कहते कहते अब तो लग रहा है कि अगर ये हिस्सा खो गया तो नीचे का हिस्सा पूरी तरह से लेग पीस बन जाएगा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इंडिया चिकन नेक लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। इंडिया डायरेक्ट लोकल मुर्गी खरीदता है जो कि फुल बॉडी लेना पड़ता है। किस दिन सुबह उठ के देखोगे कि तुम्हारा पूरा बांग्लादेश भारत का लेग पीस बन चुका है। उसके बाद इनकम गौर ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शायद किसी दिन सुबह नींद से उठकर सुनने को मिलेगा कि रंगपुर कॉरिडोर और फेनी कॉरिडोर बांग्लादेश से अलग होकर 7 सिस्टर्स में शामिल हो गए हैं। उसके बाद मोहम्मद आरिफ हुसैन ने लिखा है कि पुल की लंबाई 200 मीटर होनी चाहिए थी, लेकिन पुल केवल 50 से 60 मीटर का था। इस वजह से बाढ़ के समय वह पानी के दबाव को सहन नहीं कर सका। उसके बाद बांग्ला म्यूजिक ने लिखा है कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण खबर दी है, चिकन नेक को बचाना होगा। बांग्लादेश सरकार को इस विषय पर तुरंत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मिजानुर रहमान ने लिखा है कि यहाँ के सभी निवासी सूदखोर यूनुस की वजह से भारत में शामिल होना चाहते हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद अमरनाथ हाजरा ने लिखा है कि फेनी को काटकर चटगांव को आजाद किया जाएगा, अग्रिम शुभकामनाएं। उसके बाद विकास सरकार ने लिखा है कि सबसे पहले देश और देश के लोगों की सुरक्षा। उसके बाद तहसनबिन ने लिखा है कि इतनी खबरें प्रसारित होने के बाद भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि तुम्हारे करंट सरकार को सिर्फ अपने गद्दी संभालने का ख्याल है। अगर उन्हें बांग्लादेश की लोगों की जरा सा भी फिक्र होता तो वो कभी इंडिया से दुश्मनी मोड़ लेने की सोचता भी नहीं। खुद के देश का नदियां नहीं संभाला जा रहा है और आए हैं ओशंस का गार्डियंस बनने। तुम्हारे यूनुस को बोलो कि समंदर का ख्वाब छोड़ दे, पहले अपने देश के नदियों को संभाले, नहीं तो आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों की ही तरह कलमा पढ़ने के अलावा और कुछ रहेगा नहीं करने के लिए।
उसके बाद STC के मार्केट अपडेट ने लिखा है कि चटगांव के अलग होकर भारत में शामिल होने का इंतजार है, अखंड भारत की शुरुआत होने वाली है, जय श्री राम। उसके बाद मोहम्मद रियाजुल इस्लाम ने लिखा है कि यह एक सुनियोजित भारतीय कार्य है। उसके बाद कौशिक घोष ने लिखा है कि यह भारत की साजिश है, भारत ने नदी को सिखा दिया है। उसके बाद बांग्लादेश ने लिखा है कि यहाँ बड़े स्तर पर मरम्मत करके चिकन नेक को ठीक करना जरूरी है। उसके बाद देबज्योति रॉय ने लिखा है कि भारत चिकन नेक को लेकर खींचातानी न करे, पहले अपना देश संभालो, किसी दिन चट्टग्राम आजाद हो जाएगा, समझ भी नहीं पाएगा। उसके बाद शकीना अशरफ ने लिखा है कि दी की खुदाई में अगर 500 करोड़ टका भी खर्च हो तब भी सरकार को वह खर्च करना चाहिए, बदले में इलाके के लोग मुफ्त में काम करने को तैयार हैं। इसके अलावा अगर बाकी 500 करोड़ टका से बांध बना दिया जाए तो भी यह काफी होगा। लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है, ना तो अवामी लीग कुछ कर रही है और ना ही यूनुस कर रहा है।